क्या आपके पार्टनर की सेक्स इच्छा धीरे धीरे डाउन हो रही है और इसके बारे में आप सोचते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ तो ठीक है, घर परिवार सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? कहीं मेरा पार्टनर गलत तो नहीं है? क्या ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है? ऐसे सवाल मुझसे डेली पूछे जाते हैं। चलिए, आज मैं आपको इसका फुल डिटेल में एक वीडियो लाया हूँ, वो आप इस वीडियो को देखना और मुझे उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर ये मिल जाएगा। देखिए, जो सेक्स डिजायर है फीमेल की, वो डाउन हो रही है। वो होती है 30 साल के बाद, ज़्यादातर देखा गया है 30 साल से बाद में धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाती है और ये चलती है 40-50 तक चलती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन होता है हार्मोन। एक हार्मोन होता है फीमेल जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। देखिए, जैसे ही उम्र बढ़ती है तो एस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन है वो धीरे धीरे डाउन होता है। जब वो डाउन होगा तो वेजाइना में क्या है कि जो चिकनाहट है यानी कि जो लुब्रिकेशन है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे ड्राइनेस आ जाएगी यानी कि सूखापन आ जाएगा। तो जब आप संबंध बनाते हो तो आपके पार्टनर को दर्द होगा। दर्द होगा तो उसका मन नहीं करेगा, वो सोचती है कि यार मैं फिर करेंगे तो फिर दर्द होगा, तो कहीं ना कहीं सेक्स से बचना स्टार्ट हो जाती है, जो सबसे बड़ा कारण आ रहा है आज के समय। अब इसके साथ बहुत कारण और भी जुड़े हुए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आखिर ऐसा है क्यों। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि जब भी आप ऐसा लग रहा है तो सबसे पहले आप एक अच्छा लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करें। यहां तक तो बात खत्म हुई। अब दूसरे रीजन कौन कौन से आ रहे हैं? जैसे ही 30 साल या 35 साल की एज होती है तो जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, और उसकी वजह से होती है नींद खराब। नींद डिस्टर्ब हुई तो क्या आता है? सुबह उठते ही चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन। आज जो सबसे बड़ा कारण आ रहा है ना, डिप्रेशन, गुस्सा, वो नींद की पूरी नहीं होना। ये हमारे पास पेशेंट है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ। तो नींद नहीं पूरी होगी, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा। उसके साथ क्या आएगा? बीमारी। आज के समय देख लो ना, जिसकी भी उम्र 30-35 साल है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, महिलाओं में सबसे बढ़ती हुई बीमारी थायराइड। थायराइड क्या करती है? सबसे ज्यादा चिड़चिड़ापन आता है थायराइड बीमारी में, वजन बढ़ना। तो जब ये इतनी बीमारी पेशेंट को आ जाती है, यानी कि किसी महिला को आएगी, तो क्या आएगा? उसके अंदर वही चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा आएगा, जॉइंट पेन, दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द। फिर परिवार की जिम्मेदारी, परिवार में लड़ाई झगड़ा, और हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। एक समय आता है शादी के कुछ साल बाद तक ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद वही पति पत्नी में आपस में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, जो क्योंकि उनकी जो ट्यूनिंग है वो धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। तब जब उनकी लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, तो कहाँ उनके बीच संबंध बनेगा? तो महिलाओं का क्या होता है, मन धीरे धीरे हटना स्टार्ट हो जाता है। उसके मन में लगता है कि एक हीन भावना कह सकते हैं पैदा हो गई कि यार अब नहीं करना है, बस। ये सबसे बड़े कारण आते हैं। अब देखिए, मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा इसका। सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में सब, यदि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन तब भी कुछ गड़बड़ आ रही है, तो आप किसी डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, या सप्लीमेंट। देखिए, आजकल बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट हैं जो ये प्रॉब्लम को दूर करते हैं। मेरे पास बहुत से पुरुषों के फोन आते हैं कि मेरी वाइफ का मन नहीं करता तो क्या करें, तो हम उनको कुछ सप्लीमेंट देते हैं। जैसे ये महिलाओं के लिए है सी जॉय, और ये पुरुषों के लिए है पुरजॉय। मतलब जो महिलाओं का मन नहीं होता तो मैं देता हूँ सी जॉय। जो पुरुष कहते जी हमारा इरेक्शन अच्छा नहीं है, तनाव नहीं आ रहा है, तो वहां पर मैं देता हूँ पुरजॉय। ये तो हो गई सप्लीमेंट की बात। अब सप्लीमेंट ऐसा थोड़ा है कि आप सप्लीमेंट पूरी जिंदगी खाओगे। ठीक है, आपने 1 महीना खाया, 2 महीना खाया, 3 महीने खाए, फिर आपको बंद तो करनी पड़ेगी ना। ये जो पूरी जिंदगी नहीं खा सकते हो आप। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले नींद। देखिए, यदि आप पुरुष हो तो प्लीज ये अपनी जो वीडियो है ना अपने पार्टनर को दिखाए। मुझे लग रहा है कि वो देखेगी तो बहुत अच्छा समझेगी। उनको बोलिए नींद, नींद बहुत जरूरी है। अपनी जी नींद जब पूरी होगी तो उसका जब सुबह उठेगी वो फ्रेश उठेगी। और दूसरी बात, अपनी के जो बीच की जो ट्यूनिंग है वो ठीक करिए, यानी कि कम्युनिकेशन बढ़ाइए, बातचीत करिए। सबसे अच्छी बात बताऊं, हर महिला की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मेरा हस्बैंड है वो मेरी बात सुनता नहीं, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अपने पार्टनर के पास बैठिए, उनसे पूछिए तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको लगेगा हाँ ये मेरा अपना है। लेकिन जब आप उससे कुछ पूछ नहीं रहे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है जिंदगी में, ठीक है, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करेगी? तो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करिए।
तो जब आप सॉल्यूशन पर आओगे ना, आप देखना वो आपके नज़दीक आना स्टार्ट हो जाएगी। जितना हो सकता है फोर प्ले पर ध्यान दीजिए, इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज करिए, थोड़ा घूमने चले जाइए बाहर, घर में पड़े पड़े बोर होते हैं, कुछ वैकेशन पे जाइए, थोड़ा पोजीशन चेंज करिए। तो कुछ ना कुछ आपको एक एज के बाद चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। जब आप चेंज करोगे तो आप देखना आपकी जो स्थिति है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि यार एक ही कमरा है, एक ही सब कुछ है, यहीं बच्चे हैं, यहीं परिवार है, दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा जाओगे तो आपको अच्छा माहौल, अच्छा महसूस होगा। आप ये करके देखना। एक्सरसाइज करिए साथ मिलकर, कोई मेडिटेशन योगा में जाना स्टार्ट करिए, दोनों जाना साथ में। जब आप दोनों एक समय टाइम स्पेंड करोगे, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो या आप योगा कर रहे हो, तो आपके बीच ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ेगी। जब आप रात को सोने जाओ ना, उससे पहले मोबाइल को बेडरूम से बाहर निकाल दो, क्योंकि आप जब तो देख रहे हो फ़ोन, तो पार्टनर कहेगा मेरा तो जीवन ये तो फ़ोन में ही लगा रहता है। तो आप फ़ोन को बाहर रखिए, आपस में लेटिए, बातें करिए, है ना, कोई पुरानी अच्छी बात करिए, मतलब ऐसी बात करिए, रोमांटिक बात करिए। कोई गिफ्ट दीजिए वाइफ को, कोई रोमांटिक गिफ्ट दीजिए, ऐसा कुछ जिससे रोमांस बढ़े। तो जब आप ये करना स्टार्ट करोगे ना, तब आप देखना आपके जो रिश्ते हैं वे गहरे हो जाएंगे। नहीं तो धीरे धीरे आपके रिश्तों में खटास आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं डेली ऐसे पेशेंट देखता हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि देर हो जाए, आपके रिश्ते इतने दूर हो जाए कि वे वापस ना मिले। यहाँ तक कि मैंने देखा कि लोग तलाक तक हो जाते हैं इन छोटी छोटी बातों पर। तो वहाँ तक आपकी नौबत ना आए। एज कोई मैटर नहीं करता है कि आपकी एज बड़ी हो गई तो रिश्ते खराब हो जाए, नहीं। देखिए, सेक्स एक कला है या एक खेल है, बस आप पर खेलना आना चाहिए। आप उसको कैसे खेलते हो, क्या टेक्निक है, क्या अपनाते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा खेलोगे उतना अच्छा आप जीत जाओगे। बहुत सिंपल सी बात है, और मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्लीज़ करके देखना। ऐसा नहीं कि आप पार्टनर पर शक करें। देखिए, सबसे बड़ा आज के समय क्या करते हैं कि पार्टनर पर शक करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि आपका पार्टनर आपका गलत हो सकता है कि आपके अंदर कमी हो, आप उसको समय नहीं दे पा रहे हो, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, बहुत सी चीज़ है। तो बैठिए, कारण को ढूंढिए और आपको कारण मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पार्टनर पर शक मत करिए। हो सकता है इसकी स्थिति कैसी है, मेंटली स्टेट कैसा हो चुका है, वो कितनी टेंशन में है, कितनी डिप्रेशन में है। तो जब आप बैठोगे, बात करोगे, तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन है या आपको प्रॉब्लम है, तो दोनों के लिए हमारे पास सप्लीमेंट है, ये आप ले सकते हो, ये आपके सपोर्ट करेगा। बस, थैंक यू वेरी मच।